भगवान श्री गणेश के आगमन के पूर्व धरती हरियाली से भर जाती है। पावसी गीतों की अदृश्य लय खेतों, खलिहानों और पहाड़ों से बहने लगती है और समृद्धि के इस मौसम में आगमन होता है श्री गणेश का, जिनके असंख्य रूप, उनके कर्तृत्व की असंख्य कथाएं जनमानस को सुख व दुख में संतुलन रखना सिखाती है। गणपति गणों के ईश, सभी देवों के देव है। मानवीय मन में श्रद्धा से अंकुरित पहला अंकुर है। अनादिकाल से हमारे देश में चल रही गणेश पूजा की महान परंपरा को स्वातंत्रोत्तर पूर्व लोकमान्य तिलक ने लोक जागृति, ऐक्य भावना और सामंजस्य वृद्धि तथा सामुदायिक कर्तृत्व के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए व्यापक पैमाने पर आयोजित करना आरंभ किया था। स्वस्थ वैचारिक आदान प्रदान से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। गणेशोत्सव जैसे सामुदायिक उत्सवों के माध्यम से आज हम भारतीय समाज में तेजी से व्याप्त होते जा रहे पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और उससे निर्मित वैचारिक प्रदूषण की समस्या को तो दूर कर ही सकते हैं। साथ ही इन सामुदायिक उत्सवों के अवसरों पर विशाल जन समुदाय के एक स्थान पर एकत्रित होने के साथ साथ वाहनों का भारी मात्रा में उपयोग वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है। इन सार्वजनिक उत्सवों पर शहरों में भी मेले जैसे दृश्य दिखाई देते हैं। फेरी वाले विभिन्न प्रकार की चीजें बेचने इन उत्सव आयोजन स्थल पर आते हैं, जहां पॉलीथीन बैग्स का प्रयोग भारी मात्रा में किया जाता है। वैसे तो रोजमर्रा की वस्तुएं खरीदने के लिए पॉलीथीन बैग्स का उपयोग करना आम आदमी की आदत में शामिल हो गया है। हाल ही में शासन द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद कुछ हद तक इसका उपयोग कम हुआ है, परंतु पूरी तरह नहीं। और हाँ, हमारे देश में परंपरागत रूप से मनाए जाने वाले विभिन्न सामुदायिक धार्मिक उत्सवों में, मनोरंजक कार्यक्रमों में वाद्य यंत्रों, संगीत व ध्वनि यंत्रों का शोर ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देता है। ऐसे अवसरों पर जन साधारण को होने वाली परेशानियों का ध्यान रखना भी हमारा दायित्व है। सार्वजनिक उत्सवों के आयोजनों में लोक कल्याण की दृष्टि से, पर्यावरण व स्वास्थ्य की दृष्टि से
सुदृढ़ प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए सामुदायिक लोकोद्धारक विचारों के समावेश की आवश्यकता है, क्योंकि सामुदायिक रूप से किया गया हर सुप्रयत्न अवश्य सफल होता है। हम ही तो दीपक हैं मानवता के सागर में, व्यक्तित्व के छोटे छोटे दीपक, जो एक साथ प्रकाशित होकर समाज को एक नया आलोक मार्ग दिखा सकते हैं। वह आलोक का क्षण व्यक्ति और व्यक्तित्व के अपरिचित महासागर में संपर्क का एक विशाल व मूल्यवान दीपक बनकर समाज को आलोकित करने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। गणेश उत्सव के शुभ अवसर पर लोक कल्याण की दृष्टि से हित देह को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने उपस्थित हैं भारत की ज्वलंत समस्या प्रदूषण विषय को लेकर। अपने भौगोलिक विस्तार एवं प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही मानव सभ्यता, धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की प्रयोग भूमि होने के कारण भारत महान है। तुषारावृत, अभ्रस्पर्शी, गिरि श्रृंगों से मंडित स्वर्ण भूमि भारत ही है, परंतु इससे भी अधिक यह उदात्त मानवीय मूल्यों को विकसित करने वाली तपोभूमि है। इस तपोभूमि के हरित प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखना हम सबका मुख्य दायित्व है। आज 21वीं सदी में प्रदूषण की समस्या इतनी विस्फोटजनक स्थिति में पहुंच चुकी है कि आने वाले कुछ वर्षों में महानगरों में रहने वालों को कहीं ऑक्सीजन मास्क लगाकर न घूमना पड़े। महानगरों में बढ़ते सीमेंट व कंक्रीट के जंगलों के कारण हरित श्यामल वनों का अस्तित्व विलुप्त होता जा रहा है। उसी तरह बढ़ती आबादी, बढ़ते कल कारखाने, उनसे प्रदूषित वायु व रासायनिक द्रव्य न केवल वायु को प्रदूषित करते हैं बल्कि जल प्रदूषण का प्रमाण भी बढ़ता जा रहा है। आज मौसम कुछ बदलता जा रहा है। हवा में कुछ गंध, कुछ घुटन महसूस हो रही है। कहाँ है वहाँ हरियाली? कहाँ है माँ गंगा के हिमालयी प्रवाह में उज्ज्वलित अल्हड़पन? वहाँ भी दिखाई देता है प्रदूषित जल।
भारत की हरितिमा नदियों का जल अपने शुद्ध स्वरूप को खो चुका है। इसका कारण है केवल प्रदूषण, प्रदूषण और प्रदूषण। लेकिन जरा ठहरिए और सोचिए, देखिए कितना सुंदर है यह भारत। इसकी नदियाँ, इसके पहाड़, उसकी मन लुभावनी गंध, इसके लोग व संस्कृति। हमारा दायित्व है अंतर को जागृत करने वाले हिमालय के शांत निसर्ग, विंध्य, सतपुड़ा व सह्याद्री की हरितिमा से जागते अरुणोदय के मंगल सुप्रभात को कायम रखने के लिए प्रयत्न करना और प्रयत्न की पराकाष्ठा पर पहुंचकर प्रदूषण रहित वातावरण निर्मित करना हमारा ध्येय होना चाहिए। वास्तव में बढ़ती आबादी व वाहनों के बढ़ते उपयोग, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण की समस्या सबसे गंभीर समस्या है। आइए हम और आप जान लें कि इन समस्याओं को व्यक्तिगत और व्यवहारिक तौर पर किस तरह से सुलझाया जा सकता है।